सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज नैनजी बटवारी और आज हम इस वीडियो के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं और हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने 100% ऑटोमेशन में 30 जॉइनिंग्स किए हैं और इसी ऑटोमेशन सिस्टम से, है ना। तो हम पहले जानेंगे कि ये जो मेरे साथ जो गेस्ट है, जो ये गेस्ट का नाम क्या है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे इन्होंने इसी ऑटोमेशन सिस्टम को अप्लाई करके इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इतने सारे 30 जॉइनिंग्स किया है, राइट। सो बताइए आपका नाम क्या है और आप कैसे इतने सारे जॉइनिंग्स किए हैं। थैंक यू सो मच सर, आज आपने आपके चैनल पे मुझे इनवाइट किया, तो इसके लिए मैं पहले थैंक यू बोलूँगा। और मेरा नाम है राज पाटिल और मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरे आगे जर्नी में कि मैं कौन सी इंडस्ट्री के साथ में हूँ और कैसे वर्क कर रहा हूँ, तो ये सारी डिटेल्स मैं आपके चैनल पे मैं शेयर करूँगा। परफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो ऑडियंस है, हमारे ऑडियंस ये जानना चाहते हैं कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया और आप है ना किस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं और कैसे आपकी जर्नी रहा है और कैसे ये सारे चीज़ें हुआ है जो लोगों ने अब तक विश्वास भी नहीं किया और लोगों के साथ हुआ भी नहीं, है ना। ये चीज़ें लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो काइंडली आप ये बताइए जर्नी कैसे आपने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि एक्चुअली मेरा जो एजुकेशन है वो आर्ट फील्ड में हुआ, मतलब आर्टिस्ट हूँ मैं, है ना। तो मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग किया था। अच्छा। और टेक्सटाइल डिजाइनिंग करने के बाद में मेरा पूरा जो मतलब मेरे माइंड में ये था कि मैं एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनूंगा और एक टेक्सटाइल डिजाइनर बनूंगा। तो काफी दिन पहले मैंने सोचा भी कि था कि मैं सूरत जाके उसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्क करूंगा, बट वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया कि फैमिली में थोड़ा सा था कि बाहर जाके काम नहीं करना है। तो फिर मैंने इंदौर गया और इंदौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पर मैं काफी बंद हो चुकी थी। उसके बाद में एक इंडस्ट्री में मैंने काम किया। हुआ सर ऐसा कि उस इंडस्ट्री में काम करने के बाद 2 साल के बाद में वो भी बनी। मेरा अच्छा वर्क था वहाँ, परफॉर्मेंस मेरा बहुत अच्छा था वहाँ पर एक तो सैलरी का भी इशू आ रहा था कि सैलरी। फिर उसके बाद में मैंने एक एड एजेंसी में काम किया क्योंकि आर्टिस्ट होने के कारण मुझे एड एजेंसी में काम मिला। तो वहाँ पे भी मैंने 2 साल तक किया। पर बात वही आती है कि माइंड में चलता रहता था हमेशा कि अपना कुछ होना चाहिए। तो फिर मैंने कुछ अपनी छोटी सी एक यूनिट स्टार्ट किया, प्रिंटिंग यूनिट। और मैंने प्रिंटिंग यूनिट में किया काफी, वो भी 2-3 साल तक मैंने किया। पर उसमें वही फिर फाइनेंशियल इशू आता था और फिर मार्केट का इशू आता था कि भाई जो हम लोग जो प्रिंटिंग करेंगे, मैं एक्चुअली चिल्ड्रंस वेयर बनाता था। तो फिर वहाँ पे भी वही इशू आता था कि उसको सेल कैसे सप्लाई करने का है। फिर उसके बाद में फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा था, कॉम्पिटिटर भी बहुत ज्यादा हो जाते थे क्योंकि जो हम लोग काम कर रहे थे सेम एज दूसरे लोग भी काम करने लग जाते हैं मार्केट में। तो फिर वो भी मुझे बंद करना पड़ा। प्रिंटिंग प्रेस चलाई, फिर वो भी बंद करना पड़ा। फिर इस बीच में मैंने खुद की शॉप ओपन करी, जनरल स्टोर जैसे। तो वो भी मैंने काम किया। तो उसमें मेरा कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू थोड़ा सा क्या, मैं दूसरी जगह डाइवर्ट हो गया था कुछ, जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह जैसे हम लोग बोलते हैं ना। तो उसमें भी मैंने पैसे इन्वेस्ट किए और उसमें काफी 7-8 लाख रुपए लॉस हो गया उस टाइम पे। तो फैमिली में सब लोग बोलने लगे कि यार ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। और फिर मैंने भी जान लिया कि नहीं, ये सच में मेरी बस की बात नहीं। इस बीच में मुझे कुछ जैसे नेटवर्क मार्केटिंग जैसा था ना, क्योंकि अपने मन में कीड़ा था कि यार कुछ तो भी करना है। तो एक नेटवर्क मार्केटिंग का काम किया मैंने। काफी अलग अलग नेटवर्क, एमवे हो गया, स्वदेशी हो गया, इन सब चीजों को मैंने देख चुका था। पर वहां पर मैं वही था कि वो A-लैक B-लैक वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था। फिर सर वो भी मैंने छोड़ दिया उसको और फिर मैं वही तलाश में था। फिर मैंने जॉब किया कुछ दिनों तक और मैंने कुछ बैंकिंग सेक्टर में भी किया जॉब, क्योंकि वहां पर मैंने जैसे डाटा एंट्री का काम था तो वो भी मैंने 2 साल तक किया उसका डाटा एंट्री का काम। बस माइंड में ये था कि कुछ तो एक्स्ट्रा करते रहें कि जिससे अपनी अर्निंग हो। पर वो इनकम हम सोर्स तो ग्रो नहीं हो रहा था, बट अपनी बैक जा रहे थे। पर माइंड में ये था कि हार नहीं मानना है। फिर तब जाकर के मुझे सोशल मीडिया के थ्रू जब मुझे चलाना शुरू करा, तो सोशल मीडिया के थ्रू मैं जब आर्टिस्ट था तो फिर मेरे कुछ पेंटिंग्स वगैरह थे तो मैंने उस पर डाले और वो मेरे काफी अच्छे सब्सक्राइबर भी थे और उसके फॉलोअर्स भी थे 3,500-4 हजार। और वो कुछ कारणवश बैंड हो गया वो। और वहां से मुझे कोरोना के पहले एक ऑर्डर मिली जो फ्रांस से थी। फ्रांस से मैंने 2 पेंटिंग सेल करी। उसके बाद में कुछ एक इंग्लैंड से आई थी। और हुआ ऐसा कि जब कोरोना स्टार्ट हो गया और मेरी ऑर्डर मुंबई में अटक गई। पहले 2 ऑर्डर तो बराबर चलेगी प्रॉपरली। फिर वो बात वही आ रही थी, अरे ये तो भी काम फिर भी वहीं अटकने वाला काम। तो काम ऐसा होना चाहिए था कि जिससे एफर्ट कम लगे और प्रॉफिट हो। फिर इसी दौरान मुझे इंस्टाग्राम से मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला। तो फिर मैंने उस इंडस्ट्री को पता चला और उस इंडस्ट्री का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो ऐसी मेरी जर्नी रही उस टाइम पे। ओके,
अच्छा लगा, मतलब आपने काफ़ी चीज़ें ट्राई किया, काफ़ी बिजनेसेस ट्राई किया, काफ़ी चीज़ें ट्राई करने के बाद आपने हार नहीं माना, ये सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं कि बहुत चीज़ें ट्राई करने के बाद वो हार मान जाता है ना, लेकिन आपने हार नहीं माना और आपने यही कोशिश में लगा रहा है कि कम से कम एफर्ट में कैसे हम ऐसे चीज़ कर सकते हैं जो कि प्रॉफिट भी अच्छा हो और टाइम भी कम लगे, राइट। और आपने इसी दौरान फॉरएवर से आपने इंट्रोड्यूस हुआ है ना, और आपने कहा कि शायद इंस्टाग्राम से, है ना, इंस्टाग्राम से आपने इंट्रोडक्शन किया। जी 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 जी, सो इंस्टाग्राम से मुझे पता चला। हाँ, ओके, परफेक्ट। सो ठीक है। और अभी ये जो आपने जॉइनिंग्स किया है अभी, 30 जॉइनिंग्स किया है, और ये मतलब मोस्ट ऑफ द पर्सन को लगता है, मतलब बिलीव नहीं कर सकते कि अरे यार इतना जल्दी कैसे हो सकते हैं ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ होगी, प्लानिंग होगी, कुछ ना कुछ सिस्टम होगा, है ना। वो सारे चीज़ें लोग जानना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसे माइंडसेट भी होते हैं कि, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के माइंडसेट होते हैं कि फेलियर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, कि अरे यार जुड़ते ही वो चलेगा नहीं आगे, ऐसे लोग पहले से विश्वास कर लेते हैं। तो आपने इस माइंडसेट को कैसे आपने ओवरकम किया, है ना, ओवरकम करके कैसे आपने आगे बढ़ा, और कैसे आपने, मतलब क्या वो लर्निंग लिया एफएलपी में, और कैसे आपने आगे बढ़ा? सर एक्चुअली मैं जब इस इंडस्ट्री के साथ में ज्वाइन हुआ था, मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, तो मैंने तो पहले इसके बारे में थोड़ा जाना, क्योंकि कोई इंस्टाग्राम से जो मुझे फॉलो करती थी, एक गर्ल्स थी, और उन्होंने मुझे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, और मैंने यूट्यूब पे भी सर्च करना शुरू किया। मैं ज्वाइन हो गया था, मैंने 2cc कर ली थी, क्योंकि जो कंपनी का जो मेन है 2cc के बाद ही जो मेन स्टार्ट होता है वहां से खारा सही बिजनेस जो है। तो मैंने उस टाइम पे, मैं एक्चुअली फाइनेंशियली थोड़ा सा इशू था, लेकिन माइंड में ये था कि बिजनेस करना है तो पैसा तो लगेगा। तो मैं जॉब करता था उस टाइम पे, और साथ साथ में मैंने एक मेडिकल फील्ड में जॉब कर रहा था उस टाइम पे। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन वहाँ पे मैं क्या हो रहा था कि वो ट्रेनिंग्स और वो मॉर्निंग के सेशंस वगैरह फिर भी मैं अटेंड करता था, और काफी अच्छा फिर मुझे लर्निंग मिली वहाँ से। और मैं एक चाहता था कि ऐसा कुछ काम हो, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, मैंने काफी लोगों को देखा जो पुराने लोग थे, जिनको 20-20 साल हो चुके हैं, इंडस्ट्री भी बहुत पुरानी है और विश्वास करने लायक इंडस्ट्री है। और यहाँ पर मैं मतलब लॉस करने वाला ऐसा कुछ चीज नहीं था, जो मैंने बाकी के जो बिजनेस में मेरे जो लॉसेस हो गए थे वो। और यहाँ मैंने एक चीज देखी कि इस इंडस्ट्री में आपको कहीं बेचना नहीं है कुछ भी जाकर के, है ना। सारा काम जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई प्रोडक्ट है तो बेचना पड़ेगा, कभी कभी माइंड में आता था। मेरे माइंड में वो टाइम नहीं था, मेरे माइंड में ये था कि कुछ अलग हट के करना है। और फिर जब मैंने काफी वीडियोस देखने के बाद पता चला कि यार इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो मुझे बताई नहीं गई, मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने। तो फिर मैंने इसी बीच में, और तब मैं कॉलिंग पे काम करता था, पर कॉलिंग पे इतना रिजल्ट नहीं आता था, क्योंकि जॉब करता था तो फिर वो उस टाइम पे दे नहीं पड़ता था। और अगर मैं किसी पर्सन को अटैच कनेक्ट करना चाहता हूँ तो उससे बात तो प्रॉपरली करनी पड़ेगी, उसको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देनी पड़ेगी, तब जाके वो मेरे साथ में बिजनेस पार्टनर बनेगा। तो इसी दौरान क्या हुआ कि मुझे अपने यूट्यूब पर मुझे तरुण अग्रवाल सर का और शुभम रोहेला सर का मुझे एक वीडियोस देखने के लिए मिली, और वहां पे मुझे पता चला कि इस बिजनेस को किस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब एक ऑटोमेशन सिस्टम के तरीके से कर सकते हैं। तो मैं फिर मैंने TLF क्रिएटर के साथ में जुड़ने का डिसीजन लिया। फिर अगेन वही बात आ गई कि अगर मैं किसी टीम को छोड़ करके दूसरी टीम में आता हूँ तो बात से फिर वो 2cc करनी पड़ेगी। पर माइंड में था कि नहीं, अगर बिजनेस करना है और इसके जैसे पूरे वर्ल्ड में कोई बिजनेस नहीं है, ये भी मेरे माइंड में था, क्योंकि 160 कंट्रीज में अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया था कि पिछली बार की मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी काम कर चुका हूँ, अलग अलग मेरे बिजनेस में थे, और मैं अमेजोन का है, फ्लिपकार्ट का है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है उसका भी मैंने काफी ट्राई किया था। बट वहाँ एक प्रॉब्लम होती थी कि अगर मैं अमेजोन से जुड़ता हूँ और अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, तो वहाँ मुझे GST देना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने सारा रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, लेकिन बात पॉइंट वहीं आ जाती थी GST की। तो फिर मैंने सोचा कि ये बिजनेस ऐसा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इसमें ऐसे कोई तामझाम नहीं है, बस एक अपना आधार कार्ड का देना पड़ता है, तो किसी को देना नहीं है, बस जब मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब सब कुछ टोटल रजिस्टर, और फिर ऑल ग्लोबल लेवल पे मैं काम कर सकता हूँ। तो फिर मैंने जब तरुण सर का ऑटोमेशन सिस्टम देखा, और फिर मैंने सोचा कि मैं इसी टीम के साथ में जुड़, तो मैं TLF क्रिएटर्स के साथ में आ गया, और काफी चीजें मैंने यहाँ से सीखी। परफेक्ट। सो बेसिकली आपने जहाँ तक मेरे को समझ आया कि आप पहले तो फॉरएवर इंडस्ट्री से जुड़ गए, है ना, उसके बाद आपने ये देखा कि किस सिस्टम से आपको बेनिफिट मिला, है ना। आपने कॉलिंग में भी काम किया काफ़ी, और आपने साथ में जॉब के साथ भी आपने ट्राई किया कि हो जाए, लेकिन आपने देखा कि वहाँ पे रिपीटेड एक्शन ज़्यादा हो रहे थे, और आप ज़्यादातर उसमें मतलब टाइम आपका जा रहा था, है ना, रिजल्ट्स कम आ रहे थे। फिर आपको इसी दौरान आपने मतलब ऑटोमेशन सिस्टम से आपने इंट्रोडक्शन लिया, और तरुण अग्रवाल सर को देखा आपने यूट्यूब में, उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि हाँ
इस फॉरएवर में हम ऐसे ही एक सिस्टम से काम कर सकते हैं, है ना। और आपको ये भी बीच में ये लगा कि क्या पता मैं उस टीम से इस टीम में आ सकता हूँ कि नहीं, लेकिन आपने उस पर आपने लर्निंग लिया, है ना, आपने देखा सिस्टम को, सब कुछ सीखने के बाद, देखने के बाद फिर आपने डिसीजन लिया, राइट। और आप आज अभी आप सुपरवाइजर लेवल भी मैंने देखा है कि थोड़ी देर पहले ही आपका सुपरवाइजर लेवल भी हो गया था, राइट। और इतने सारे ज्वाइनिंग्स भी हो गए, वो भी ऑटोमेशन में आपने बिना कुछ मेहनत किए, है ना। मतलब मेहनत तो हुआ है, मेहनत कहाँ मेहनत नहीं होता, लेकिन ये है कि मेहनत जहाँ पे रिपीटेड एक्शंस होते हैं वहाँ पे आपने मेहनत नहीं किया, है ना। वहाँ पे आपने एक स्मार्ट चीजें यूज किया। तो बहुत अच्छी बात है कि ये सुन के अच्छा लगा मुझे कि आपको ऑटोमेशन सिस्टम से इतना अच्छा बेनिफिट मिला। और आपको ऐसा ये ऑटोमेशन सिस्टम आने के बाद आप में ऐसा क्या वो चेंजेस आया, है ना, आपके अंदर चेंजेस आया, आपके लाइफ के अंदर आपने वो क्या क्या चेंजेस आपके अंदर दिखा, तो आप क्या शेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर मैं ऑटोमेशन सिस्टम जैसे मैंने देखा, और यहाँ पर मैं जब मैंने ऑटोमेशन सिस्टम समझा, तो यहाँ पर मैं सबसे पहली चीज तो मुझे मिली कि स्किल, क्योंकि मैंने इतने सारे बिजनेस किए और सब कुछ करने के बाद मुझे पता चला कि कहीं कहीं स्किल के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे TLF में स्किल मिली, जो स्किल के ऊपर मैं थोड़ा सा लर्निंग लिया। सेकेंडली मुझे मिला कि यहाँ पर मैं जैसे कई कई टीम में कई लोग बोलते हैं कि भाई फॉरएवर में ज्वाइन होने के बाद में करना क्या होता है, तो कई बार झूठ बोल करके भी ज्वाइनिंग करवाते हैं, या फिर झूठ बोलते हैं कि भाई आपको कुछ प्रोडक्ट सेल नहीं करना पड़ता है। लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बिजनेस कर चुका हूँ, और मैं जानता हूँ कि बिना प्रोडक्ट का अगर सेल नहीं करोगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ये इंडस्ट्री उसी पर है। तो यहाँ पर मैं सबसे दूसरी बात यह है कि प्रोडक्ट रिटेल कैसे किए जाते हैं बिना किसी को अप्रोच किए हुए। तीसरी बात यहाँ पर मुझे एक सीखने के लिए मिली कि जो हम लोग बोलते हैं कोल्ड मार्केट, हॉट मार्केट, ये जो है वार्म मार्केट, तो ये सब चीजें नहीं है TLF क्रिएटर्स में, ये सब चीजें नहीं है। उसके बाद में TLF क्रिएटर्स में मुझे एक और बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो टोटली फैमिली है। मतलब यहाँ पे में कोई क्रॉस लाइन नहीं, डाउन लाइन नहीं, सब एक दूसरे के साथ में एक फैमिली के जैसे हम लोग काम करते हैं। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। और थोड़ा सा मैंने लर्निंग किया, जब मैंने बताया कि 2CC अगेन करना पड़ा मुझे, क्योंकि कंपनी की जो पॉलिसी है, कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने पॉलिसियां पढ़ी, और मैंने बहुत सारी चीजें मैंने जानने की। और TLF में ये खासियत बहुत है कि यहाँ पर मैं सारी चीजें ट्रूथ ओरिजिनल होती है, झूठ बोला नहीं जाता है, सब चीजें जो क्लियर कर देते। फर्स्ट टाइम में ही आपको सारी चीजें क्लियर कर देते, कंपनी की पॉलिसी के बारे में, आपको कैसे किस प्रकार से काम करना। तो ये चीजें मुझे सीखने के लिए मिली। और फिर मेरा 2CC जो है टोटली मेरा रिटेलिंग से मेरा 2CC हुआ, विद इन 1.5 महीने में मेरा 2CC कंप्लीट हुआ जब मैंने ज्वाइन किया। तो ये चीजें मुझे बहुत बड़ी खुशी वाली बात मिली कि मुझे 1 रुपये भी घर से लगाने का काम नहीं पड़ा, और कैसे मैंने ऑटोमेशन सिस्टम को 2CC कंप्लीट किया। तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये थी, क्योंकि सबसे खुशी पहली तो यही होती है कि 2CC का माइंड में, सबके माइंड में आता है कि मुझे फॉरएवर तो करना है, लेकिन वो 2CC के लिए पैसे नहीं है और बहुत महंगा है प्रोडक्ट्स, ऐसा है। तो मुझे अभी तक जो है, अभी जैसा आपने मुझे बताया कि मतलब मैंने सुपरवाइजर हिट किया, तो सुपरवाइजर के लिए जो मेरा काम था सारा का सारा ऑटोमेशन पे था। और यहाँ पर मैं जितने भी हम लोग काम करते हैं जितनी टीम के अंदर से, तो तरुण सर ने एक अलग अलग सब एक पर्सन के लिए एक यूनिक लिंक बना के दी है, और उस यूनिक लिंक के थ्रू जो है फॉलो अप ऑटोमेटिकली होता है ना। उसके बाद में यहाँ पर जैसे स्किल का मैंने बताया, तो मुझे बहुत सारी स्किल सीखने के लिए मिली जो मुझे सीखना चाहता था। अगर वही स्किल में अगर मार्केट में सीखता हूँ, जैसे यूट्यूबर हूँ, तो आज मैं यूट्यूबर बना और मैं आपके चैनल पे हूँ, और आप भी एक अच्छे यूट्यूबर्स हैं, और यहाँ पर पूरे टीम के अंदर यूट्यूबर बनने का मौका मिला। और साथ साथ में मुझे यहाँ से और एक चीज मिली कि जिसको हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू हमारे प्रोडक्ट कैसे मुझे ऑर्डर्स आते हैं, और सारी ज्वाइनिंग्स भी सोशल मीडिया के थ्रू ही हुई मेरी, यूट्यूब के थ्रू हुई कुछ ज्वाइनिंग्स, और बहुत सारे ऑटोमेशन का ही काम हुआ है यहाँ पर। मतलब मुझे कॉलिंग करने का काम ही नहीं पड़ा ज्यादा करके। तो ये मौका मुझे बहुत अच्छा मिला यहाँ पर मैं TLF क्रिएटर से। परफेक्ट। सो हाँ, तो मतलब वही है कि आपको मतलब काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी आपने सीखा, लर्निंग लिया, फिर उसी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट किया, एक प्रॉपर सिस्टम मिला आपको TLF की तरफ से, मतलब अच्छा ही है। और हाँ, मतलब मुझे तो पता है क्योंकि मैं भी काफ़ी साल से मतलब हूँ यहाँ पे। और जो जैसे कि आपने बताया कि 2CC आपने रिटेलिंग से किया, मेरा भी सेम ही कंडीशन था, मैंने भी 2CC आपने रिटेलिंग से किया था। और हाँ, मतलब ये सब चीज़ें सिखाया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। और जो कि अलग या मतलब दूसरे, है ना, दूसरे एनवायरनमेंट में ये सब चीज़ें नहीं मिलता जो एनवायरनमेंट में हम यहाँ पे सीखते हैं, है ना। ये बहुत सही चीज़ आपने पॉइंट आउट किया है। और यहाँ पे जब आपने सुपरवाइजर लेवल अपने पहुँचने के लिए, है ना, आपने कुछ ना कुछ, यहाँ पे लोग जानना चाहते कि पहले तो लोग यही डरते हैं कि 2CC कैसे कर रहे हैं, है ना, 2CC में लोग अटक जाते हैं, लेकिन आपने 2CC के बाद भी एक इतना बड़ी लेवल अचीव किया है जिसको सुपरवाइजर लेवल कहते हैं। तो सुपरवाइजर लेवल पहुंचने के लिए आपने अपनी डेली लाइफ में, अपने डेली रूटीन में क्या क्या वो अपने, है ना, स्ट्रेटजीज यूज किया है, क्या वो स्पेसिफिक स्केड्यूल आपने अरेंज किया है,
कैसे कैसे आपने मेंटेन किया अपने आप को, क्या क्या आपने मतलब स्टेप्स लिया था? तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप जो था टीएलएफ में आने के पहले, तो जो मॉर्निंग के सेशंस होते हैं मैंने रेगुलर अटेंड किए और इवनिंग के सेशन रेगुलर अटेंड किए। तो मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ और मैं टीम में भी यही सिखाया सबको कि जो चीज़ें हैं आपके पास में जो फ्री में मिल रही है तो रेगुलर सेशन अटेंड कीजिएगा। सेकंड जो है उनको मैंने ये समझाया कि जो भी हमारे लिए लर्निंग के पार्ट है, देखिए हम लोग कॉलेज में भी जाएंगे तो लर्निंग करना पड़ता है, चाहे आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, बिना लर्निंग के आपके पास में कुछ नहीं, और स्किल होना बहुत जरूरी है। तो मेरी टीम के अंदर जैसे जो भी पर्सन आता है तो मैंने सबसे पहले फोकस उनको यही समझाया कि आप उन चीज़ों पे फोकस करें। तो मेरा रूटीन ये था कि मॉर्निंग में सबसे पहले तो 11 बजे सेशन कंप्लीट करना, उसके बाद में 12 बजे जो भी मेरे साथ में पर्सन कनेक्टेड होता है, तो अभी टीम में तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी पर्सन आता है तो वो कोई मेरा डाउनलाइन नहीं, वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। तो क्योंकि वो भी बिजनेस करने आया तो वो मेरा बिजनेस पार्टनर ही हुआ। तो मैंने उनको वही चीज समझाई कि आप किसी के साथ भी बात करें मेरे लिए तो आप ये ना बोले कि मैं आपका अपलाइन हूँ, आप मुझे यही समझे कि मैं आपका बिजनेस पार्टनर हूँ। दूसरी बात, टीएलएफ में हम लोगों को यही सिखाया जाता है। उसके बाद में दूसरी बात में मुझे ये चीज आ गई कि मैं 12 बजे का मेरा शेड्यूल कर लेता हूँ और मैंने एक टाइमिंग फिक्स कर लिया कि मैं वीक में मेरे जो टीम है जो मेरे साथ में कनेक्टेड है, क्योंकि हर एक पर्सन जो नया कनेक्ट होता है तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो हमारा काम होता है कि वहाँ पर मैं उसको सब गाइड करें कि किस तरीके से। और तरुण अग्रवाल सर ने जो हमारी सिस्टम बना के रखा है तो वो सारा का सारा ऑटोमेटिक, तो उनको वो लर्निंग के पार्ट देता हूँ मैं कि हाँ ये टास्क है आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में सेकंड पार्ट पे जाइए, ताकि उनको भी ऐसा, वो दिन भर बिजी रहते हैं और उनके माइंड में कभी ऐसा नहीं रहता कि यार मुझे करना क्या है ना। तो वो चीजें उनकी खत्म हो गई, वो चीजें खत्म हो गई। साथ साथ में हम लोगों ने ये भी बताया कि जैसे कंपनी की पॉलिसी के 2 तरीके होते हैं कि ज्वाइनिंग के, एक मिनिमम अमाउंट है और दूसरा डायरेक्टली 2cc जो कॉम्बो पैक है कंपनी का। तो वहां पर मैं उन लोगों को ये क्लियर हो गया कि हम लोगों को यहाँ फोर्स नहीं किया जाता है कि नहीं आज आप 2cc कर ही लो, लेकिन उसके बेनिफिट जरूर बता देते हैं हम लोग, और टीएलएफ की तरफ से अलग से बेनिफिट मिलते हैं वो एक। तो उनके माइंड में मैंने वो चीज फिक्स करवा दी कि भाई आपको ये चीज मिलेगी और इससे ये बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब फॉरएवर से तो हम इनकम कर ही रहे, पर फॉरएवर का अलावा भी अगर आप इनकम करना चाहते हो तो आपको ये चीज और मिलेगी। तो उनके माइंड में ये चाहिए, तो इसलिए मेरी टीम जो है ना मतलब ऑलवेज बिजी रहती है, तो वो मेरा माइंड उधर ज्यादा जाता नहीं और वो मुझे तंग नहीं करते, ना ही मुझे उनको तंग करने की जरूरत पड़ती। तो वो मुझे खुशियां दिलाई। और उसके बाद में जब मेरे सुपरवाइजर, तो मेरी टीम में से 3 पर्सन सुपरवाइजर बने एक ही मंथ में और सेम डे में ही। तो मैंने उनको सबको तीनों को एक टारगेट ऐसा दे दिया था कि देखिए अगर आप लोग सुपरवाइजर बनोगे वही अर्निंग आपको 2cc करने के बाद मिलती है इनकम, और अगर आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो इनकम का लेवल जो है वो भी बढ़ जाता है, प्लस आपका लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये चीज, और टीएलएफ में हम लोगों को तो लेवल के पीछे फोकस नहीं करते, हम लोग अर्निंग के पीछे फोकस करते हैं, क्योंकि अर्निंग जरूरी है। तो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया और टीम ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, तो सुपरवाइजर लेवल मेरा बहुत ही इजीली और माइंड फ्री से हो गया। तो ऑटोमेशन सिस्टम वहाँ मुझे बहुत काम आया। नहीं, ये बहुत सही पॉइंट है, क्योंकि बहुत लोगों का मतलब जितने भी क्वेरीज हमारे पास आते हैं कि सर 2cc करना इतना मुश्किल है और सुपरवाइजर लेवल तो और मुश्किल है। तो हाँ, ये चीज़ मतलब आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि हमारे सिस्टम में ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होते हैं, बस थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है जो रेगुलर डेली बेसिस में सब लोग लगाते ही हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है। और उसके साथ साथ आपका जो टीम है अभी, आपका टीम में आप जो मेंटरशिप का जो रोल आप निभाते हैं, है ना, तो कितना आपका मतलब ये इम्पोर्टेंट रहा है, ये मेंटरशिप का रोल आपके ग्रोथ में कितना वो फायदेमंद हुआ है, कि क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिला है, तो क्या आप शेयर करना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मैं आइसक्रीम मनी जिसको बोलते हैं वो तो मतलब ऑलवेज मिलती है। तो वो मंथ में मैंने टीम के अंदर जो है उनको सबको बता रखा था, तो उन्होंने भी उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया और उनको वो भी जनरेट होती रहती है। मतलब उनका अगर समझो फॉरएवर का कोई ज्वाइनिंग नहीं हो तो टीएलएफ से मिल ही जाता है, जो हमारे फनल्स लिंक है उसके जो आइसक्रीम मनी वहाँ से। कुछ जो यूट्यूबर्स है तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि मुझे यूट्यूबर बनने का मौका मिला और मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा बना। और जो टीम में नया पर्सन आता है तो उसको थोड़ा सा 10-15 दिन तो थोड़ा हेजिटेशन होता है, बट वो धीरे धीरे वो भी उनका कम हो गया और वो भी अपना काम करने लगे। साथ साथ में ये सपोर्ट जो है मुझे टीम ने बहुत अच्छा दिया। और साथ साथ में जैसे हमारे बीच में शोकेस होते हैं, हर बुधवार को रविवार को शोकेस होता है, तो जो नया पर्सन आता है तो उसको ज़्यादा हमें एफर्ट लगाना नहीं पड़ता कि हाँ 1-to-1 पूरा का पूरा समझाओ। और यहाँ 90 मिनट्स के वेबिनार भी है, तो हर एक पर्सन का एक यूनिक लिंक बना के दिया है तरुण सर ने। तो वो अगर हम किसी कोई पर्सन अगर आता है और वो कॉल पे पूछता है कि सर आपका वर्क क्या है, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो सारे बेनिफिट वो 90 मिनट्स में वो समझ जाता है। तो वहाँ भी एक हमारा एफर्ट्स कम हो रहा था।
और इस वजह से वो क्या हो गया कि जो मुझे सुपरवाइजर बनना था मेरी टीम के अंदर जो बने, तो वो बहुत फास्ट में हो गया वो काम। और साथ साथ में मेरे कुछ सोशल मीडिया पे मैंने कुछ अकाउंट बना रखे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं GMB अकाउंट। तो ये भी हम्म। मेरे बहुत अच्छा मिला कि मुझे यहाँ सीखने के लिए मिला। तो आज इंडिया के अंदर मेरे 13 GMB अकाउंट्स है मेरे टोटल। वाह। वो वहाँ से भी मुझे ऑर्डर्स आती रहती है, तो वो एक मेरे बेनिफिट मिला मुझे। तो ऐसे करके सुपरवाइजर लेवल के लिए मुझे बहुत ही मतलब कम मेहनत लगी, और कॉलिंग तो बिल्कुल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सारा काम जो है ऑटोमेशन ने कर दिया मेरा। परफेक्ट। ये आप अभी जैसे कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मतलब GMB क्या है, हालांकि वो जब TLF में आएंगे तो उनको बहुत चीज़ें के बारे में समझ आ जाएगा। बहुत लोगों को तो फॉर एवर ही नहीं समझ आ रहे थे अभी तक, है ना, लेकिन आपने ये जी। सारी चीज़ें क्लियर कर दिया बहुत लोगों को कि ये सब क्या होता है। और गूगल में आपके 13 जगह पे प्रेजेंस है, ये बहुत बड़ी बात है। लोग एक ही जगह में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं ना, उनको समझ ही नहीं आता। लेकिन ये बहुत ही मतलब आपके लिए बेनिफिट हुआ है काफ़ी, मतलब इससे आपकी मतलब हेल्प रहा है ना। सुपरवाइजर लेवल हो चाहे आप जितने भी आगे जाते रहो, तो आपका हर एक पॉइंट में आपकी हेल्प रहेगी। तो सही जी। है, मतलब ऑटोमेशन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और आ, जहाँ तक हमें मतलब समझ आया कि ऑटोमेशन से ही आपका पूरा बिजनेस चल पड़ा है। और इस ऑटोमेशन के दौरान आपको ऐसा क्या क्या चैलेंजेस आया होगा कि आप ऑटोमेशन सिस्टम यूज करते करते ऐसा कोई कोई ऐसा चैलेंज जो आपको है ना लगता है कि सर ये चैलेंज आया है, या ऐसा कुछ चैलेंजेस आए जिसको आप है ना आने वाले पल में ओवरकम कर सकते हैं, ऐसा कोई चैलेंज आपको मिला है? हाँ, चैलेंज तो वैसा TLF में आने के बाद तो चैलेंज तो ऐसा कुछ नहीं था। स्टार्टिंग चैलेंज ये रहता है हर एक पर्सन को कि सिस्टम को समझना, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों को यही समझाया जाता है कि कॉलिंग करो, है ना। और सबसे पहले तो मतलब जो पर्सन नया आता है स्टार्टिंग में, तो उनको ये चीज़ नहीं समझ में आती कि इसको स्टार्ट कहाँ से करें पहले TLF के अंदर। क्योंकि हर एक पर्सन, क्योंकि मेरे साथ में जो भी पर्सन कनेक्ट हुआ, जिन्होंने एक बार शोकेस देखा, तो उसको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। क्लियर होने के बाद में उसको 4 से 5 दिन तक उस चीज़ को समझने में लग जाते हैं। जैसे हर एक पर्सन का एक डैशबोर्ड, यूनिक डैशबोर्ड बनता है। तो वहाँ मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिखा था कि जो अभी मेरे साथ में हाउस वाइफ कनेक्टेड है, 90% तो मेरी टीम में हाउस वाइफ ही है, और कुछ नॉन टेक्निकल भी है। तो उन्होंने थोड़ा सा 8-10 दिन थोड़ा सा उनको लगा कि भाई जैसे कैनवा है, कैनवा सीखना है, इंस्टाग्राम है, इन शॉर्ट है, इन शॉर्ट में कैसे एडिटिंग करना है। तो शुरुआत बस इतना ही मुझे थोड़ा सा चैलेंजेस आए। बाकी तो मुझे मतलब पूरी टीम के अंदर अगर मैं बात बोलूँ ऑटोमेशन के अंदर, तो चैलेंज वाला ऐसा कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। बस चैलेंज वही है कि 10-12 दिन तक उनको समझाने में ही आता है। और बहुत इजी तरीके से लर्निंग वाले पार्ट भी हमारे पास में पूरे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाता है। तो अगर कुछ पर्सन को नहीं समझ में आता तो हम लोग उसको रिकॉर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो जिससे वो खुद ब खुद सीख जाता है। उसके बाद में प्रेजेंटेशन देना और प्रेजेंटेशन को बनाना, ये चीज़ें हम लोगों को TLF में सिखाई जाती है। और वही चीज़ में सेम उनको इम्प्लीमेंट करता है कि भाई आप भी वही चीज़ें सीखो, और ताकि आप खुद एक लीडर बन जाओ इंडिपेंडेंट। तो TLF जो है कोई भी पर्सन अगर TLF में आकर के देखता है कि हम लोग किस प्रकार से काम करते हैं, तो डेफिनेटली आकर के एक बार चेक करें और जरूर जाने। और यहाँ पे चैलेंजेस वाला तो कोई फैक्टर था ही नहीं ज़्यादा करके, ऐसा कुछ भी मैं ऐसा बोलूँगा। तो बहुत इजीली और स्मूथ वर्क हुआ पूरा। बस यही है कि थोड़ा सा आपको आपके स्किल पे आपके अंदर क्या है वो एक बार खुद जाने, और ऑटोमेटिकली काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसा कोई चैलेंजेस वाली कोई बात नहीं रही ज़्यादा। परफेक्ट। सो वही है, मतलब चैलेंज बस खुद में ही है, मतलब चैलेंजेस का नाम से ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि सारा चीज़ें तो मिल ही जाता है TLF में आने के बाद। सब लोगों को पूरे सिस्टम मिल जाता है, पूरा हर एक चीज़ें मिल जाता है जो वो ढूंढ रहे थे या जो उनकी डिफिकल्टीज रहा था पहले, तो सब कुछ मिल ही जाता है। तो उसके बाद सिर्फ पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पर्सन कितना अपना एफर्ट दे सकता है, कितना वो अपना है ना थोड़ा बहुत जो एफर्ट लगता है थोड़ा बहुत, तो उतना अगर दे सके तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मतलब कंफर्म है। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमने इस कन्वर्सेशन में ये समझा कि आपका जो जर्नी रहा है बहुत ही स्मूथ रहा है, और बिना इतना ज़्यादा झंझट के और इतना ज़्यादा है ना लोगों को बिना कोई रीच आउट करे, बिना कोई मैसेज करे, सारा चीज़ें आपके फुल्ली ऑटोमेटिकली हुआ है। और बाकी अभी आप जो पर्सन इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को वो क्या कहना चाहते हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं जो अभी भी डाउट कर रहे हैं कि सर ये क्या बिजनेस है या जॉब है, उनको अभी तक नहीं पता, उनको क्लैरिटी नहीं है और इसमें क्या करना होता है, इनको बिजनेस सही है या नहीं है, क्या आप बताना चाहते हैं उन लोगों को?
हाँ डेफिनेट सर। देखिए पहले तो ना हमारे माइंड सेट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग जॉब भी करेंगे तो वहाँ पर में किसी ऑनर के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, तो वो तो हमें उनके हिसाब से काम करवाएगा। और दूसरी बात है कि कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप काम करना चाहते हो, तो मैं तो ये बोलूंगा कि फॉरएवर जैसी तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। आप खुद सर्च कर लीजिए सभी लोग, और सर्च करने के बाद में उनको पता चल जाएगा कि कोई भी इंडस्ट्री इस तरीके से आपको काम नहीं दे सकती। अगर आप अपना खुद का शॉप भी ओपन करोगे तो वहां पर भी झंझट यही आता है कि जैसे मेडिकल शॉप पे मैंने देखा है, तो वहां पर में कुछ एक्सपायरीज होती है, तो वो आपका मतलब खर्चे ही हो गया वो तो, मतलब उसमें से प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में अगर आपने किराना शॉप खोली तो कुछ ना कुछ एक्सपायर होते हैं, भाई चूहे कुछ खा जाते हैं, कुछ खराब हो जाता है, तो वो तो आप बेच नहीं सकते हो। वो चीजें होती है कि एक्सपायरी, जैसे बिस्किट्स वगैरह एक्सपायर हो गए तो वो रिटर्न नहीं होते। करेक्ट। तो ऐसा कुछ चीजें होती है। तो यहाँ पर मैं फॉरएवर में ऐसा कुछ नहीं है। फॉरएवर में सिर्फ वन टाइम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं ये बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। वो 30,000 जो आप देते हो 2cc करते हो, तो जो भी कॉम्बो पैक होता है कंपनी का, पहली बात तो ये माइंड से निकाल दें कि कॉम्बो पैक होल्ड नहीं करना पड़ता है। सब लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि कॉम्बो होल्ड नहीं करना पड़ता है। ये तो फ्री ऑफ, मतलब जो कंपनी की पॉलिसी होती है वो 1 तारीख से 30 तारीख तक सेम होता है। दूसरी बात, वो आप अपने अकॉर्डिंग बिजनेस के लिए दो दे रखे है, मिनिमम अमाउंट से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और एक मैक्सिमम, मतलब जो कॉम्बो है वहां से। तो माइंड में ये रख लीजिएगा आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर में, क्योंकि आप जो पैसा दे रहे हो उसके बदले में आपको 2 चीजें मिल रही है। तो बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, साथ साथ में उसके बाद में प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब टीएलएफ में आने के बाद में आपको ये प्रोडक्ट कैसे रिटेल करना है ताकि आपके पैसे रिकवर हो सके और साथ साथ में आप अपनी ग्रो कर सकें, तो ये चीजें आपको यहाँ सिखाई जाती है। और प्रोडक्ट का नॉलेज दिया जाता है डीप में, जो हमारे कुछ नॉलेज के स्पेशल सेशन होते हैं वो दिए जाते हैं। और मॉर्निंग में सारे स्किल्स वगैरह के सेशंस होते हैं, और आपके टीम में कैसे कैसे आप ग्रो कर सकते हो अपने आप को, वो सिखाया जाता है। उसके बाद में एक यूट्यूबर बनने का चांस मिलता है। फॉरएवर तो खुद एक ब्रांड है, लेकिन आप भी यहाँ एक ब्रांड बन जाते हो, तो ये चीजें यहाँ पर भी मिलती है खासियत। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप अपना खुद का ब्रांड निर्माण करना चाहते हो, ब्रांड बनना चाहते हो, तो टीएलएफ को एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए और आकर के देखें कि ये ऑटोमेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है, और बहुत ही स्मूथली आपकी लाइफ आप चाहे। अब देखिए मैं हूँ, अभी मैं दिन भर अगर मैं चाहूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे भी अगर मैं देता हूँ, तो बाकी चीजें मेरी टीम तो काम कर ही रही है, क्योंकि उनको तो मैंने समझा दिया कि आप इस तरीके से काम करो, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को खुद लर्न कर रहे हैं। तो मुझे वहां पर ज्यादा टाइम देने काम नहीं पड़ रहा है, पहले वो एक चीज। और अभी हमारी पूरी टीम के अंदर हम लोग कोशिश ये चल रही है कि दिसंबर तक हम लोग मैनेजर बन जाए, तो ज्यादा से ज्यादा सुपरवाइजर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरी टीएलएफ लगी हुई है, हर एक पर्सन को गाइड करती है बहुत अच्छे से, टीम में सारे के सारे पर्सन, और एक कम्युनिटी बना के रखी है हमारी यहाँ पर में। तो जो कम्युनिटी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है कम्युनिटी में कोई क्वेश्चन डाल दो, उसके आंसर कोई ना कोई दे देता है, चाहे वो भले ही मेरे डाउन लाइन में नहीं है, ये क्रॉस लाइन अप लाइन, यहाँ इस प्रकार से कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत इजीली काम होता है। और मैं चाहूंगा कि एक बार फॉरएवर को जरूर ज्वाइन कीजिए, और अच्छी टीम के साथ में पहले उसके बारे में समझें कि टीम कैसी होनी चाहिए, एक मेंटर को भी अच्छे चूज कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। बस ये मैं बोलूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बेस्ट टीम है तो फॉरएवर है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप ऑटोमेशन के साथ काम करना चाहते हो, आप जॉब कर रहे हो, कोई बात नहीं, जॉब के साथ साथ भी ऑटोमेशन को बिल्ड कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर मैं आपको स्किल और प्लस माइंडसेट बहुत अच्छा मिलता है, तो जरूर डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सबसे अच्छी इंडस्ट्री फॉरएवर। पहले इंडस्ट्री के बारे में जानो अच्छे से, फिर स्टार्ट कीजिए अच्छी टीम के साथ। तो राजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपसे ये जान के कि कैसे जर्नी रहा और लोगों को क्या क्या वो स्टेप्स लेना चाहिए अगर इस इंडस्ट्री में काम करना है, क्या वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए उनको। तो सारा चीज़ें आपने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है, और सभी लोगों को आपने बताया इसी वीडियो, इसी सेशन के दौरान। और अभी आपने तो अभी बताया कि अभी आपका जो नेक्स्ट गोल है, आप अभी कमिंग मैनेजर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, राइट, और वो भी ऑटोमेशन के थ्रू, है ना। तो yes. अभी और आप किस तरह से और लोगों के साथ आप ग्रो करना चाहते हैं, क्या वो कैसे वो लोग हैं जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, और कैसे आप अपने इस ग्रोथ को और आगे लेके जाने वाले? सबसे पहले सर एक बताऊं कि यहाँ पर मैं जो मुझे जो लीड्स, जैसे बोलते हैं ना कि लीड्स जरूरी होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लीड्स मतलब कस्टमर, मतलब जो हमारे बिजनेस पार्टनर, तो वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे पास में कोई पर्सन आया ही नहीं हमारे पास में, तो हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। तो उसके लिए पहले तो मुझे ज्यादा करके यूट्यूब से लीड्स मिल जाती हैं, और मेरी टीम में भी बहुत सारे पर्सन है, उनको यूट्यूब से लीड्स आ रही है, प्लस प्रोडक्ट रिटेल भी यूट्यूब से हो रहे हैं। तो जैसे प्रोडक्ट रिटेल अगर किसी का आईडी से होता है तो वो सीसी जनरेट हो जाता है उसको। और अभी
TLF में भी बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें लाती रहती हैं, नई नई मतलब सीखने वाली चीजें। तो वहां से भी अभी हमारा जो सिस्टम है हर एक पर्सन के लिए इक्वल होता है, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो। तो वहां पर मैं ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल रहा है, और अभी तो टारगेट बिल्कुल 100% हो चुका है, तो इसीलिए एफर्ट कम लग रहा है और काम बहुत स्मूथली हो रहा है सारा ऑटोमेशन से। तो मुझे अभी डेली एक दो ज्वाइनिंग हो जाती है, डायरेक्टली में हो जाती है, कुछ मेरी डाउनलाइंस में हो जाती है, और वो डाउनलाइन को बार बार ये पूछना नहीं पड़ता है। TLF में ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि उनको हर चीज का नॉलेज दिया जाता है ताकि वो कहीं स्टक नहीं हो। दूसरी बात, हमारे शोकेस होते हैं हर बुधवार को और संडे को शोकेस होते हैं रात को 9 बजे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं होता है। वहां पर मैं पूरा बिजनेस समझाया जाता है कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से कर सकते हो और टीम के अंदर क्या क्या अचीवमेंट्स हो रही है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है कि अगर मान के चलिए कोई पर्सन मुझे पूछता है कि आपको, जैसे मुझे उसने मैसेज कर दिया, तो मुझे उसको 1-to-1 मीटिंग कर लेता हूँ 30 मिनट्स की। उसके बाद में मैं उसको बोल देता हूँ कि सर आप आज हमारा शोकेस होने वाला है, तो आप उसमें सारी चीजें क्लियर समझ सकते हो। तो उसका वो झंझट खत्म हो जाता है, जैसे डे 1, डे 2, डे 3 जब बोलते हैं ना, तो वो झंझट खत्म हो जाता है, तो उसको पूरी की पूरी उस चीज को समझ में आता है। तो ये चीजें ना बहुत अच्छे से काम कर रही है, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकता हूँ कि मेरा मैनेजर मैं दिसंबर तक कंप्लीट कर लूंगा। परफेक्ट। तो मतलब सही लगा, मतलब ये है कि एक प्रॉपर सिस्टम अगर रहे किसी के पास तो डेफिनेटली रिजल्ट से बहुत दूर नहीं है ना। और वही चीज को अगर वो इम्प्लीमेंट करते, तो आपसे मतलब ये जान के बहुत ही अच्छा लगा कि आप इसी सिस्टम से इतने सारे ज्वाइनिंग्स किए हैं, वो भी 100% ऑटोमेशन से, और मतलब थोड़ा सा एफर्ट डाल के बस, है ना। तो ये काफी लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, काफी लोग इसी वीडियो से, इसी सेशन के दौरान वो सीख सकते हैं। और हाँ, और बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पर्सन ऐसा है इसी इंडस्ट्री के अंदर जो ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में या फॉरएवर में, जहाँ पे भी हैं, और वो सीखना चाहते हैं कि हम लोग कैसे इस बिजनेस को कर रहे हैं, राज जी कैसे कर रहे हैं, हम सारे ये टीम कैसे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, अगर वो राज जी से कनेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली राज जी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि वो सारे लोग डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे ये ऑटोमेशन सिस्टम इतना काम करता है ना, ताकि आपको भी ऐसे ही ग्रोथ आगे भी जाते रहें और आपको मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलते रहें कि आप भी आगे बढ़े, है ना, इसी इंडस्ट्री के अंदर। सो थैंक यू सो मच राज जी कि आज आपने इतने सारे पॉइंट्स मेरे ऑडियंस को दिखाए, पूरे ऑडियंस को मतलब सुनाए आपकी जर्नी, आपके ग्रोथ का स्टेप्स। थैंक यू सो मच गाइज कि आपने यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, डेफिनेटली चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन पर्सन को जो भी लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं इसी इंडस्ट्री के अंदर। और कोई भी क्वेरीज है आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, या आप अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।